आज का विषय यूनिवर्सल बेसिक इनकम। यूनिवर्सल बेसिक इनकम। मेरे प्यारे दलित आदिवासी उद्यमियों, स्टेक होल्डर, यूनिवर्सल बेसिक इनकम को जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग जो है फ्लैशबैक में जाएंगे और इन चीज़ों को समझेंगे कि क्या हुआ जब जो है यानी कि साम्राज्यवाद जो है पूरे वर्ल्ड में लागू हुआ। तो साम्राज्यवाद के साथ साथ जो है पूंजीवाद आ गया ऑटोमेटिकली, और वहाँ जो है साम्राज्यवाद के साथ साथ उपनिवेशवाद जो है शुरू हुआ। उपनिवेशवाद जब खत्म होने लगा और साम्राज्यवाद जब खत्म होने लगा और जो देश जो है आज़ाद होने लगे, तो आज़ाद होने वाले देशों ने एक कल्पना किया। क्या कल्पना किया कि जैसे कोई भी राष्ट्र है तो उस राष्ट्र में जो है नागरिक क्या होंगे कि वह समान होगा, यानी हर एक नागरिक जो होंगे वह जो है इक्वल, उसका जो है पार्टिसिपेशन होगा। ठीक है, इक्वल पार्टिसिपेशन कहने का मतलब क्या है कि देश के संसाधन और देश के धन संपदा, देश के शासन सत्ता पर सभी नागरिकों का समान अधिकार होगा। एक बार पुनः फिर से सुन लीजिए कि देश के संसाधन, देश के संपत्ति, देश के धन संपदा और देश के शासन सत्ता में समान रूप से सभी लोगों का अधिकार होगा। जाहिर है कि अब हमारे देश भी जब आजाद हुए तो यहां भी जो है इस संकल्पना को जो है लागू किया गया कि देश के हर एक नागरिकों को, देश के जो एवरी सिटीजन है, उस सिटीजन का क्या होगा कि यहाँ के धन संपदा और यहाँ के जो है संसाधन, यहाँ के शासन सत्ता पर अधिकार होगा। ठीक है, तो देश आजाद होने के साथ ही, संविधान लागू होने के साथ ही यहाँ के सभी नागरिकों ने जो है देश के संसाधन, देश के जो है धन संपदा और देश के शासन और सत्ता में भाग लेना शुरू कर दिया। भाग लेना शुरू कर दिया सबने। लेकिन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के साथ एक दुर्भाग्य जुड़ा हुआ था। क्या जुड़ा हुआ था? दुर्भाग्य जुड़ा हुआ था। ठीक है, कौन सा दुर्भाग्य जुड़ा हुआ था कि भाई संविधान लागू होने के साथ ही इसको गला में जो है आरक्षण का जो है एक माला पिन्हा दिया। क्या हो गया? एगो माला पिन्हा दिया। अब यह बेचारा क्या किया कि सारे लोग, देश के समस्त लोग जो है वह देश के संसाधन, देश के जो है शासन सत्ता, देश के धन संपदा को दोहन करने में जुट गया। और यह समुदाय क्या करने लगा? यह समुदाय जो है रिजर्वेशन का माला जाप करने लगा। क्या करने लगा? रिजर्वेशन का माला जाप करने लगा। बस अब इसके आंखों में जो यह चश्मा पिन्हा दिया, उस चश्मा से बस यह फ्री 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 फ्री, हर चीज फ्री, हर चीज फ्री, मुफ्त में हमको मिले, मुफ्त में हमको मिले, मुफ्त में मिले। लॉस क्या हुआ? लॉस क्या हुआ?
हमने जो है अभी जस्ट 26 जनवरी को संविधान का डायमंड जुबली मनाया। संविधान तो तुम्हारे पूर्वजों ने ही बनाया है। तो हम लोगों के साथ क्या हुआ कि हम यहां के संसाधन का उपयोग नहीं किए, यहां के धन संपदा में हम अपनी हिस्सेदारी नहीं मांगे, और यहां के शासन सत्ता में जो है हमने कोई दिलचस्पी नहीं लिया। बस हमने झुनझुना बजाना शुरू कर दिया। आज क्या हो गया? आज हम जो आजादी के समय में थे, हमारी औकात यहीं रह गई। हमारी औकात जो है यहीं रह गई। लेकिन अगर अपने पैरेलल लोगों को, काले लोगों को तुम विश्व में देखोगे, जैसे यहां के शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब है, तो वहां का क्या है? काले लोग हैं। या अन्य अन्य जगहों पर जो अनटचेबल टाइप के लोग थे, वो सभी लोगों ने देश के संसाधन में, देश के धन संपदा में, देश के शासन सत्ता में भाग लिया। अपने देशों में हमने क्या किया? आरक्षण का माला पहन के, आरक्षण का चश्मा पहन के और आरक्षण का जो है माला जपना शुरू कर दिया। ना हमको जो है यहाँ के जो है संसाधन से कोई मतलब, न यहाँ के धन संपदा में पार्टिसिपेशन का कोई मतलब, न यहाँ के जो है शासन सत्ता से हमको कोई लेना देना। हम जो है कंप्लीट घाटे का सौदा किया। हमने जो है मतलब लॉस वाला जो है कार्य किया। अर्थशास्त्रियों का कहना था कि भाई लोकतंत्र, राजतंत्र से लोकतंत्र बनने में देश को 200 साल लगे। अर्थशास्त्रियों का कहना था। जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने कहा कि भारत को जो है मतलब राजतंत्र से लोकतंत्र बनने में 200 साल लगे, और लोकतंत्र से धनतंत्र बनने में मात्र 77 साल लगा। अब जो है भारत देश लोकतांत्रिक देश है, ऐसा बात नहीं है। क्योंकि अभी इलेक्टोरल बॉन्ड के आ जाने से अर्थशास्त्रियों का जो अंदाजा था कि लोकतंत्र से धनतंत्र बनेगा 2032 में, लेकिन हो क्या गया? 2023 में जो है मतलब 9 साल पहले जो है धनतंत्र में कन्वर्ट हो गया। अब हमारे लोगों के पास धन है ये नहीं है, तो तंत्र में पार्टिसिपेट कैसे होगा? सुन रहा है जी मां? सुन रहे हो? हैं? जब जो है लोकतंत्र था, तो लोकतंत्र में लोग का पार्टिसिपेशन था। अब यह हो गया धनतंत्र, तो धनतंत्र में पार्टिसिपेशन किसका होगा? धन वाले लोगों का होगा, धनवानों का होगा, और धन का होगा, उसी का होगा ना जी। और इस समुदाय के पास धन है ये नहीं है, तभी पार्टिसिपेट कैसे करेगा? अभी तक जो तुम चश्मा पहना था आरक्षण का, और आरक्षण का माला तुम जप रहा था, तो वो इतना बुड़बक तो था नहीं। उसने कहा कि चलो इसका आरक्षण का इसको चाटने दो। हम लोग दूसरे ढंग से लेते हैं। सारे सरकारी क्षेत्रों को कर दिया निजी, प्राइवेट कर दिया। तो जब सारे क्षेत्रों को निजी कर दिया, तब आरक्षण तुमको निजी क्षेत्र वाला तो देगा नहीं। अब कहो कि ठीक है, वो तो रिजर्वेशन इन जॉब हो गया, मेरा पॉलिटिकल रिजर्वेशन कैसे होगा?
तब पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो है तुम्हारा, तो अब धन तंत्र हो गया ना जी। वहां मैदान में कौन कूदेगा? जिसके पास धन रहेगा। तो तुरे आदमी के पास तो धन है ही नहीं है, तो तुम कूदोगे कैसे? तो तुम वही जो धनवानों की पार्टी है उसका तुमको सब दिन जो है झुनझुना बजाना पड़ेगा, नहीं तो जूता मार के तुमको निकाल देगा। अब जब वह धन देकर करके उसको जिताएगा, तब बताओ तोरे लिए पॉलिसी बनाएगा वो तोरे लिए तो पॉलिसी बनाएगा नहीं। तो मतलब कंप्लीट तुमने क्या किया इस 77 सालों में? घाटे का सौदा किया। जो कॉन्सेप्ट था उस समय यूनिवर्सल बेसिक इनकम, वह क्या हो गया? खत्म। यूनिवर्सल का मतलब क्या हुआ? सब लोगों के लिए। उस समय जो आजाद होने के साथ ही और संविधान लागू होने के साथ ही कॉन्सेप्ट क्या आया? यूनिवर्सल बेसिक इनकम। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? सबके लिए, सर्वमान्य। बेसिक मतलब क्या हुआ? आधार। इनकम मतलब क्या हुआ? आय। मतलब सर्वमान्य आधार आय। तो सबके लिए आय कैसे होगा? जब यह समुदाय ने जो है संसाधन में पार्टिसिपेट करवे नहीं किया, धन संपदा में पार्टिसिपेट करवे नहीं किया, और शासन सत्ता में पार्टिसिपेट किया ही नहीं, तब फिर जो है आधारभूत सर्वमान्य आय कैसे होगा? आज से, अभी से आप लोगों को सजग होने की जरूरत है। अभी भी कुछ ज्यादा बिगड़ा नहीं है, लेकिन बिगड़ जाएगा। इसलिए दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन अपने समुदाय, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को आगाह कर रहा है कि तुमको क्या करना है? यूनिवर्सल जो है बेसिक इनकम तैयार करना है। क्या करना है? यूनिवर्सल बेसिक इनकम तुमको रेडी करना है। और यूनिवर्सल बेसिक इनकम रेडी करने के लिए तुमको पढ़ा लिखा होना ज्यादा जरूरी है, ऐसी बातें नहीं है। ऐसी बातें नहीं है। तुम जो सोच रहे हो कि नहीं हम क्या करेंगे कि हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, हम जो है बहुत यानी कि समझदार हैं नहीं, तो हम जो है कैसे यूनिवर्सल बेसिक इनकम को रेडी करेंगे, ऐसा बात नहीं है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम तुम रेडी कर सकते हो। कल से तुम जो है यूनिवर्सल बेसिक इनकम पर चालू हो जाओ। समझ रहे हो? तुमको यूनिवर्सल बेसिक इनकम पर शुरुआत कर देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब लिखो ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स। ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स। ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के इस नीति में
इस नीति में, चलो इस नीति को समझाने से पहले हम तुमको बात बताते हैं। जैसे विभिन्न धर्म क्या कहता है कि तुम स्वर्ग का राज की खोज करो, ठीक है। वो जो तुमको किसी भी धर्मावलंबी जो है वह तुमको बताता है कि तुम जो है भगवान के राज्य का खोज करो, तुमको सब चीज स्वतः मिल जाएगा, बोलता है वो लोग कि भगवान के राज्य का खोज करो, स्वर्ग का खोज करो। तो वह कौन सा स्वर्ग है, ठीक है। तो वह स्वर्ग जो है तुम्हारा यही है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम। कौन सा राज्य है? यूनिवर्सल बेसिक इनकम। एकदम स्पष्ट लिखा है कि तुम जो है प्रभु के राज्य की खोज करो, तुमको सब चीज संसार की समस्त वस्तुएं स्वतः मिल जाएगी। तुम प्रभु के राज्य की खोज करो, संसार की समस्त वस्तुएं तुम्हें स्वतः मिल जाएगी। तो कौन सा राज्य खोज करना है भाई? अब वह राज्य खोज करने के लिए तुमको जरूरत पड़ेगा, वो राज्य कहाँ है, किस प्रकार से है, किस प्रकार दिखाई पड़ता है, तो वह कौन बताएगा? वह बताएगा जो है DIA। वह कौन बताएगा? तुमको DIA बताएगा। और क्या कह रहा है कि वहां के खजाने की पेटी की चाबी मेरे पास है। पहला क्या बोला कि वहां के उनके राज्य की खोज करो, तुमको संसार की समस्त वस्तुएं तुम्हें स्वतः मिल जाएगी, मतलब अपने आप मिल जाएगा। इसके साथ साथ एक बात और बोल रहा है कि जब तुम वहां के राज्य की खोज कर लोगे, ठीक है, तब वहां जो चाबी है, वहां के खजाने का जो चाबी है, वह चाबी मेरे पास है। वह चाबी क्या है? मेरे पास है, और मेरे द्वारा खोले गए को कोई बंद नहीं कर सकता है, और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता है। तो जो है तुम चाबी लेना चाहोगे, फिर से डायलॉग को सुन लो कि तुम उनके राज्य की खोज करो, संसार की समस्त वस्तुएं तुम्हें स्वतः मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? क्योंकि उस राज्य में जैसा ही तुम प्रवेश करोगे तो वहां बहुत बड़ा खजाना है, और उस खजाने की चाबी जो है वह मेरे पास है, ठीक है। और मेरे द्वारा बंद किए को कोई खोल नहीं सकता है, और मेरे द्वारा खोले गए को कोई बंद नहीं कर सकता है। और कहता है कि SC ST तुम लोग क्या हुआ चाबी लेना पसंद करोगे? कितने लोग पसंद करते हो कि हमको वो चाबी मिल जाए? हाथ खड़ा करो। तब बेटा तो तुमको वह राज्य खोज करना पड़ेगा, उस राज्य में प्रवेश करोगे तब ना वहां खजाना सामने रहेगा, और वहां के ट्रेजरर को बोलोगे भाई चाबिया दीजिए, ये चाबिया जो है हमरा दे दीजिए। और जब तुमको चाबी मिल जाएगा तो तुम खोलना, अपने से पेटी खोलना, अपने से पेटी बंद करना। तो वह कौन सा है भाई राज्य? वह राज्य है तुम्हारा यूनिवर्सल बेसिक इनकम। और यूनिवर्सल बेसिक इनकम प्राप्त करने के लिए तुमको जो है वह खोज करना पड़ेगा, उस संदूक तक तुमको जाना पड़ेगा, और उस संदूक के पास ट्रेजरर जो बैठा हुआ है वह कह रहा है
कि है शेड्यूल कास्ट, है शेड्यूल ट्राइब के लोगों, क्यों नहीं यहां आ रहे हो? यहां आओ और अपना चाबी ले जाओ, और तुम ही इसको खोलना और तुम ही इसको बंद करना है। क्यों? क्योंकि यदि तुम इसमें प्रवेश कर गया तो संसार की समस्त वस्तुएं तुमको स्वतः मिल, मतलब खजाना वही ना है जी, खजानमा तो वही है। तो समस्त वस्तुएं तुमको स्वतः मिल जाएगा, बाय सेल्फ, अपने आप मिल जाएगा। ताली बजाओ। पप्पू खैनी लाओ, ठीक है, जल्दी लाओ, बैटरी डाउन हो रहा है। हाँ, बैटरी डाउन हो जाएगा तो फिर कैसे होगा? खैनी खाते रहो, बैटरी चार्ज रहेगा, है कि नहीं? तो बैटरी चार्ज रहेगा तब ना जो है ये होगा। क्या जी मेघलाल बहुत चाबी चाहिए? चाबी चाहिए तो फिर तो तुमको वहां राज्य का खोज करना ही पड़ेगा। और वो राज्य कहाँ है भाई? है तो वह है यूनिवर्सल बेसिक इनकम। कहीं कहीं इसको यूनिवर्सल बेसिक इनकम को अर्थ इनकम भी कहते हैं, मना धरातल आय या धारित आय। पूरे भारत में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के 45 लाख संगठन है, उससे ज्यादा। और सब जो है खाली बैठ के जातिगत बात, धार्मिक बात, राजनीतिक बात, सामाजिक बात पर बकवास करते रहता है। लेकिन उस राज्य की खोज और उस खजाने की चाबी